श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 3 से अवश्य स्मरण करें। जय सिया राम, जय हनुमान। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो, निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी, लंकहि चल्यो सुमर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोह निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारे उठ सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। बिकल हो सिमतय कपि के मारे, तब जानसु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख रहे पाई। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिने, जो सुख लो सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अपैठा नगर सुमर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बय देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरे मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। रामायुध अंकित गए, शोभा बरन न जाय। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरख कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुष धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेह समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, परंतु लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठत आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, अविप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोह करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। जय श्री राम।